नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। आज हम सीटीईटी का फर्स्ट चैप्टर आपको इसके प्रश्नोत्तर कराने वाले हैं। बाल विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो सीटीईटी यानी टीईटी के लिए, किसी भी स्टेट की टीईटी के लिए बेहद खास माने जाते हैं। यानी चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण लिखते हैं कमेंट में। प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। जो है यानी मानव विकास को जो क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है वह क्या है? शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक। मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। इन चारों में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो चारों में से जो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वह हो जाएगा डी ऑप्शन। क्योंकि मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। सबसे पहले मनोविज्ञान पर आधारित होता है, फिर संज्ञान यानी उसके भावों में एकत्रित हो पाता है, संवेग उसके विचार जो है फिर बनने लगते हैं और फिर शारीरिक रूप से वह स्पष्ट हो पाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, विकास शुरू होता है यानी विकास की जो अवस्था है वो कब से शुरू होती है? उत्तर वाले अवस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशव अवस्था से, ये पूर्व बाल्य अवस्था से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन चला जाएगा। यानी विकास की जो यानी विकास का जो क्रम है वो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू हो जाता है। यानी जन्म के बाद से विकास नहीं बल्कि प्रसव पूर्व अवस्था जो रहती है, 9 माह जो गर्भ में वो रहता है वहीं से जो है उसका विकास क्रम शुरू हो जाता है। ठीक है। राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? यानी बच्चों के जो संवेग है, जो विचार है, उनको सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या गृह में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चों के संवेग को यानी उसके विचारों का क्या है, खेल के मैदान तक ही सीमित नहीं रह पाएगा, ऑडिटोरियम में तो नहीं रह पाएगा, घर में भी नहीं, बल्कि विद्यालय एवं कक्षा में उसके संवेगों को बाहर निकाला जा सकता है। उसके अंदर जो पावर है उसको बाहर निकाला जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन किसका है? यानी ये जो कथन है किसका होगा? गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सी ऑप्शन है सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अंत पक्ष के अंतः संबंधित है। डी है गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें पूछा गया था बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण आवश्यकता पूर्व आवश्यकता क्या है? तो वह आवश्यकता क्या सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित। शारीरिक विकास भी जो है वो भी विकास का एक पक्ष है। शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, आध्यात्मिक हो गया, ये सभी विकास एक पक्ष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बच्चे के अंदर जो अवधारणाएं जो विचार उत्पन्न होते हैं उसका मुख्य रूप से क्या है? बौद्धिक विकास का हिस्सा है, शारीरिक विकास का हिस्सा है, सामाजिक विकास का हिस्सा है, या संवेगात्मक विकास का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी बौद्धिक विकास का
एक हिस्सा है। अवधारणा क्या है? वो बुद्धि बुद्धि के अनुसार, बुद्धि लब्धि के अनुसार विचार प्रकट होते हैं, यानी वो बौद्धिक विकास का एक अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? यानी उनके जो संज्ञान में, यानी उसके मन में उठने वाले, उसके बुद्धि में उठने वाले बार बार जो विचार है, उनको किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऐसा कौन सा स्थान है? वो खेल के मैदान में, विद्यालय कक्षा, पर्यावरण में, सभागार में या घर में? क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, विद्यालय एवं पर्यावरण में। ठीक है, पहला ऑप्शन भी आया था इसमें। पहले में तो पूछा था कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जाता है, तो ये था इसका राइट आंसर, विद्यालय एवं कक्षा में। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो एक तो विद्यालय में इसको बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तथा पर्यावरण में, यानी पर्यावरण में वो स्वतः ही सीख लेता है, वो कुछ उसको याद दिलाने की कोशिश नहीं की जाती। उसको जंगल में माना हम ले जाते तो जंगल से संबंधित जानकारी उसके अंदर स्वतः ही प्रवेश करने लगेगी कि वनस्पतियां कैसी होती है, कैसे यहाँ का पर्यावरण है, पशु पक्षी कैसे विचरण कर रहे थे या आवाजें आ रही थी, वो सब ग्रहण करता है सभी उसको। तो ये क्या है, स्वतः ही उसके अंदर विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समूह, वयस्क समूहों के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? कहने का मतलब वो मित्र ढूंढने लगते हैं। ऐसी कौन सी अवस्था जब वो मित्र बनाने लगते हैं, मित्रों के साथ रहने लगते हैं, मित्रों के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो कौन सी अवस्था हो जाए? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था? क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपकी ए ऑप्शन आ जाएगा, ये किशोर अवस्था हो जाएगी। ठीक है, इसको तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच डॉट 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 की अपेक्षा डॉट डॉट, यानी आपको रिक्त स्थान इसमें भरना है, की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है, एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच डॉट 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 की अपेक्षा डॉट 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 की लंबाई मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा, यानी खाली जो स्थान है उसमें क्या होगा? लड़कियों लड़कों, लड़कों या लड़कियों, लड़कों लड़कियों, लड़कियों लड़कों, लड़कों लड़कियों, लड़कों लड़कियों, लड़कियों लड़कों, लड़कियों लड़कों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 से 14 वर्ष में किसका, लड़कियों का होता है कि लड़कों का होता है, या 14 से 18 के बीच में लड़कों का होता है कि लड़कियों का होता है? 8 का जो राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन इसका आ जाएगा। ठीक है, क्या कहा? 12 से 14 वर्ष के बीच में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की, तथा 14 से 18 वर्ष के बीच में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई मांसपेशियों से वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब 12 से 14 के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की मांसपेशियों में जल्दी वृद्धि होती है। यानी वो 12 से 14 वर्ष के बीच में पूर्ण अवस्था में अपने आप आ जाती हैं। उनकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई जो है 12 से 14 साल के बीच में अधिक वृद्धि होती है। लेकिन लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों के 14 से 18 के बीच में उनके शारीरिक मांसपेशियों में वृद्धि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों का शामिल किया जाता है? यानी कहा गया कि बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में कौन से, किन बातों को शामिल किया जाए, यानी बालक से संबंधित जो अवधारणा है उनको क्या क्या शामिल किया जाता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का स्वरूप होता है। दूसरा है बालक के होने के वाले परिवर्तनों का विशिष्ट आयु के साथ संबंध होता है। ये तीसरा है बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो आपको टिक करने हैं। ए, बी या सी या डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी ये सभी अवधारणाएं इसकी सही हो जाएगी। यानी बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित किन बातों को शामिल किया जाता है? बालक के अध्ययन के लिए आयु के साथ होने वाले परिवर्तन भी उसका स्वरूप भी होता है। ठीक है, बालक के होने वाले परिवर्तनों की विशेष आयु भी एक स्थान रखती है, यानी आयु के अनुसार ही उसके अंदर ज्ञान में वृद्धि भी होती है।
बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस प्रकार से आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होता है। यानी आनुवंशिक गुण भी इसके अंदर होते हैं, वंशानुक्रम, और कुछ परिवेश के अनुसार भी, यानी पर्यावरण जो हमारा है उसके अनुसार भी, और कुछ आस पड़ोस के अनुसार भी उसके अंदर जो आनुवंशिक गुण है वो विकसित हो पाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, नहीं सभी है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, विकास की प्रक्रिया जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास हमने, यानी विकास की जो परिक्रमा है उसमें जीवन मूल्यों, ठीक है, व्यक्तित्व या व्यवहार, ये तीनों का विकास भी शामिल है। दृष्टिकोणों में, स्वभाव में, रुचियों में, आदतों में, इन चार का कौन सा राइट आंसर इसका हो जाएगा? ए, बी, सी या डी। तो प्रश्न नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा आपका होगा डी ऑप्शन, यानी सभी। ये इसमें सभी आ जाएंगे। दृष्टिकोण भी आता है, स्वभाव भी आता है, रुचि भी आती है और आदत भी आती है। विकास की प्रक्रिया जीवन मूल्य, व्यक्तित्व को व्यवहार इत्यादि के संबंध होता है, ये सभी चीजें इसमें घटित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, कौन सी पाठ्य कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सी पाठ्यचर्या जो सबसे महत्वपूर्ण है? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, देश की सभ्यता संस्कृति के अनुकूल, बालक के शारीरिक एवं सामाजिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 को जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आ जाएगा। यानी बालकों की जो पाठ्यचर्या है वो सबसे उपयुक्त जो पाठ्यचर्या होगी वह कौन सी होगी? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल, यानी बालक को शारीरिक से लेकर के मानसिक गुणों के विकास के लिए उसमें क्या क्या चीजें उसको ज्ञान होना चाहिए, वो सभी चीजें उसमें घटित होनी चाहिए। आज का आखिरी आंसर हमारा क्वेश्चन हमारा होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? सामाजिक विकास, शारीरिक विकास, सार्वजनिक विकास या भाषाई विकास। यानी बच्चे, छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज्यादा मददगार कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा शारीरिक विकास। यानी शारीरिक विकास उसके सबसे ज्यादा मददगार होता है इसमें, छोटे बच्चों में, क्योंकि उसकी शारीरिक वृद्धि बहुत जल्दी होती रहती है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती रहती है। बुद्धि भले उसकी कम ज्यादा हो सकती है लेकिन शारीरिक विकास सही प्रकार से हो जाता है। तो कुल मिलाकर के चाइल्ड डेवलपमेंट से संबंधित हमने ये 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे। आशा ये प्रश्न आपको सही पसंद आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। ऐसे ही प्रश्नों को रोज रात 8 बजे हमारा टीटी का सेशन चलता है, इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।